He's from. All right. So T from Assam. Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi, and Pranjul's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. And Pranjul has invited Rajveer to visit his home during the summer vacations. So basically, story जो है ये T from Assam. This is about Pranjul, जो कि असम में पला बढ़ा है, और राजवीर उसका क्लासमेट है, स्कूल दिल्ली में पढ़ते हैं दोनों बच्चे। वेकेशंस हो रही हैं, सो दे हैव डिसाइडेड कि वो लोग, राजवीर ने डिसाइड करा कि प्रांजल मैं भी तेरे साथ घर चलता हूँ, सो विल हैव सम फन ओवर देयर। So chai garam garam chai, a vendor calls out in a high-pitched voice. He came up to the window and asked, "Chai saab, give us 2 cups," Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. So basically, एक स्टेशन है जहां पर की ट्रेन रुकी है, और वेंडर्स जैसे चाय बेचते हैं, सो दे आर ऑल जस्ट शाउटिंग चाय गरम गरम चाय। और उनमें से एक वेंडर उनकी विंडो पे आके पूछते हैं, चाय साहब तो आप लोग चाय पियोगे? सो गिव अस 2 कप्स। प्रांजल कहते हैं ठीक है, 2 कप दे दो। और वो दोनों जो है वो चाय पीने लगते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट में उस वक्त ऑलमोस्ट हर बंदा चाय पी रहा था। डू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? सो राजवीर ने ही स्टेटेड अ फैक्ट, आर यू अवेयर ऑफ दैट, कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी डे 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। So Pranjal exclaims, tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. So train जब the station से चली, तो प्रांजल जो था वो, he buried his nose in his detective book again, which means कि वो वापस अपनी बुक में खो गया। वो कोई डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ रहा था, वो उसको ही पढ़ने लगा। एंड राजवीर जो था, ऑल्दो ही वाज एन आर्डेंट फैन, मींस वो भी बहुत बड़ा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, लेकिन इस समय उसको विंडो से बाहर ब्यूटीफुल सीनरी देखने में ज्यादा मजा आ रहा था। ट्रेन की जर्नीज में अक्सर ऐसे होता है, अगर दिन की जर्नी है तो वी कैन कीप ऑन एंजॉइंग द सीनरीज आउटसाइड द ट्रैक्स। सो इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, सब तरफ हरियाली थी दूर दूर तक। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। क्यों? ही वाज ग्रोइंग अप इन दिल्ली, which is more of a concrete jungle. So Rajveer, when he saw so much greenery, he was like so happy. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. और पहले तो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, मतलब दूर दूर तक खेत थे। धीरे धीरे खेत जो थे वो दे स्टार्टेड गिविंग वे टू टी बुशेस, मतलब कि उनकी ट्रेन जो थी वो आसाम में अंदर एंटर कर चुकी थी, yes. और टी एस्टेट्स की तरफ पहुंच रहे थे। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. बहुत ही प्यारा व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, दूर जो थे वो बहुत ही घने जंगल नजर आ रहे थे, और वो जंगल जो थे वो हिल्स पे थे। सो द सीनरी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और उनके आगे देयर वाज अ सी ऑफ टी बुशेस। ऐसा लग रहा था टी बुशेस का दूर दूर तक एक समुंदर सा बना हुआ है। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक नजर जाती थी वहां तक टी बुशेस ही दिख रही थी। So dwarfing the tiny tea plants was tall, sturdy shady trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और छोटे छोटे टी प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, नॉर्मली 3 से 3, 3.5, 4 फुट तक की इनकी ग्रोथ होती है। और उनके ऊपर जगह जगह पे वहां पे बड़े बड़े स्टर्डी शेडी ट्रीज, बहुत बड़े घने पेड़ थे वहां पे। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, बुशेस को बिल्कुल रोज में ग्रो किया गया था, और उनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स मूव करते हुए दिख रहे थे, विच मीन्स कि बहुत सारे लोग थे जो वहां पे टी लीव्स को प्लग करने का काम कर रहे थे, वो पत्तियां चुन रहे थे वहां पे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और थोड़ी ही दूर पे एक बहुत ही गंदी सी बिल्डिंग दिख रही थी, जिसमें ऊंची ऊंची चिमनीज थी, एंड स्मोक बिलोइंग, उनमें से बहुत घना काला धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत खुशी से चिल्लाया, हे टी गार्डन। प्रांजल, क्राइड डज नॉट मीन रोना, क्राइड हियर मीन्स चिल्लाना। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. और प्रांजल जो कि पैदा ही प्लांटेशन में हुआ था, उसको इतनी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी। जिस चीज को देखते हुए आप पलते बढ़ते हो, आप रोज देखते हो, फॉर यू इट इज नथिंग एक्साइटिंग, बट फॉर समबडी हु इज लुकिंग एट दोस थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, थिंग्स आर रियली एक्साइटिंग। सो दिल्ली में रहने वाले राजवीर के लिए यहाँ के टी प्लांटेशंस वर रियली समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू लुक एट। Oh, this is tea country now, he said.
Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. So Pranjol ने कहा हाँ अब हम टी कंट्री में हैं, you know, और असम has the largest concentration of plantations in the world, पूरी दुनिया में. Sorry. तुम लोग को वर्ड्स पकड़ने में जितना दिमाग लगाते हो उतना अगर सेंस को समझने में लगा लो तो शायद तुम्हें चैप्टर भी समझ आ जाए और आंसर लिखना आसान हो जाए. If the author is saying, if the author says it's a tea country, so what he means to say is कि it is a tea country. Country also refers to the village side. Cities को शहरों को कहते हैं, लेकिन कंट्री साइड मतलब कि विलेज वाला एरिया, विच इज अ रूरल एरिया. और इसीलिए उसने कहा इसे टी कंट्री बिकॉज यहाँ सब जगह टी एस्टेट्स हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग स्टेट, आई एम सेइंग एस्टेट्स. अभी कौन से एस्टेट्स होते हैं? माधव, कॉमन वोटिंग आ रही है, माधव को क्लास से बाहर निकालो. एस्टेट इज हियर इज रेफर टू लार्ज एस्टेट्स. लैंडलॉर्ड्स, एक लैंडलॉर्ड के पास जितनी भी टी प्लांटेशंस का एरिया है, दैट होल प्लेस इज कॉल्ड एस्टेट. जहाँ पे टी की प्रोसेसिंग भी होती है, टी को प्लक भी किया जाता है, उसको बनाया भी जाता है, उसे पैकिंग भी होती है, सारा काम उस एस्टेट पे होता है. इन अ वे एक छोटी सी चाय की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो. Let's get back to this. So, Pranjol said as Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. So, तुम इस जिंदगी में इस वाले ट्रिप में इतने गार्डन्स और इतने टी एस्टेट्स देख लोगे ना कि तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी. असम में हाईएस्ट कंसंट्रेशन है. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. So Rajveer ने कहा कि मैं जब से यहाँ पे आने का प्लान बनाया, मैं टी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ. किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कि हु डिस्कवर्ड टी, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं इसके बारे में. What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the river, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. So राजवीर ने कहा कि वेल एक कहानी तो ये है कि there was a Chinese emperor जो हमेशा अपने पानी को बॉईल करके पीता था. तो एक दिन जो नीचे कुछ लकड़ियां लगाई गई थी, जो ट्विग्स लगाए गए थे पॉट को में पानी गर्म करने के लिए, उसकी कुछ पत्तियां उड़ करके उस पानी में गिर गई और ऐसा माना जाता है कि वो टी लीव्स थी. तो उसमें बड़ा डिलिशियस फ्लेवर था, तो उसको टी लीव्स उन्होंने नाम दिया. स्कॉट प्रांजल, अच्छा, टेल मी अनदर. We gave an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he was sorry. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. So कहते हैं एक और कहानी है कि हमारे इंडियन लेजेंड भी है. बोधिधर्मा एक बुद्धिस्ट एसिटिक था. उसने अपनी आईलिड्स कट कर ली क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठता था उसको नींद आ जाती थी. तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी आईलिड्स कट कर ली कि ना आईलिड्स होंगी ना आंखें बंद होंगी, नींद नहीं आएगी. तो उसकी जो वो आईलिड्स जहाँ पे उसने गिराई थी उसमें से जो है अराउंड 10 टी प्लांट्स वर ग्रोन. यस, हवा से. तभी मैंने बोला था, आई सेड हवा से उड़ करके वो उसमें गिर गई. दैट इज पॉसिबल, है ना? यस. All right. So जो 10 tea plants that grew out of the eyelids, the leaves of these plants, इनकी plants की leaves को अगर आप पानी में डालो और उसको boil करो तो ऐसा माना जाता है कि उससे नींद उड़ जाती है. And most of us agree with this कि चाय पी के नींद खत्म हो जाती है. मोस्टली लोग फ्रेश होने के लिए चाय पीते हैं कि थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, राइट? नहीं पीते? Okay, tea was first drunk in China. Rajveer added as far back as 2700 BC. In fact, words such as chai and chini are from Chinese.
Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. और राजवीर कहने लगा टी सबसे पहले जो थी वो चाइना में पी गई थी. As far as back 2700 BC, मतलब कि आज हम 2025 की अगर बात कर रहे हैं तो 2025 years तो इस साइड है and 2700 years before Christ. So almost for 5000 years people have been drinking tea. And he says कि the words such as chai और चीनी ये भी चाइनीज से लैंग्वेज से आते हैं. टी came to Europe only in the 16th century. और टी लीव्स के बारे में जो पता लगा था यूरोप को, that came only in 16th century. और वहां पे भी उसे एज ए मेडिसिन पिया जाता था rather than as a beverage. The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiawadi, the tea garden managed by Pranjal's father. So train जो थी वो धीरे धीरे clattered means धीरे धीरे पुश करते हुए मारियानी जंक्शन पहुंच गई. Boys collected their luggage. उन्होंने अपना लगेज उठाया and they pushed their way to the crowded platform. और प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़े. Pranjal's parents were waiting for them. प्रांजल के पेरेंट्स भी उनका बाहर वेट कर रहे थे, उन्हें रिसीव करने आए थे. Soon they were driving towards Dhekiawadi, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiawadi tea estate. So जल्दी ही they were driving towards Dhekiawadi. और वहां से वो Dhekiawadi was that tea garden जो फिलहाल उसके फादर जो थे प्रांजल के फादर उसको मैनेज कर रहे थे. उसे मैनेजर देयर. An hour later, the car veered sharply off the main road. करीब 1 घंटे बाद एक बहुत ही शार्प टर्न आया मेन रोड से. उस कार ने टर्न लिया, मतलब मेन रोड छोड़ करके थोड़े कच्चे पक्के रास्ते पे आ गए. They crossed a cattle bridge. एक कच्चा पक्का सा ब्रिज था जो कैटल के लिए बनाया गया था. उन्होंने उसको क्रॉस किया और धेकियावाड़ी टी एस्टेट पहुंच गए. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. So, दोनों ही साइड पे ग्रेवल की रोड, मतलब पत्थर डाल के जैसे रोड बनाई जाती है एस्टेट्स में, उस तरह की रोड बनी हुई थी. और दोनों ही साइड एकड़ अपॉन एकड़, मतलब दूर दूर तक जो थे सिर्फ टी बुशेस ही दिख रहे थे. ऑल नीटली प्रून, सबको सेम हाइट पे प्रून किया गया था. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स. और बहुत सारे टी प्लकर्स वहां पे काम कर रहे थे जो अपने बैक पे उन्होंने बैम्बू बास्केट टांगी हुई थी. फ्रंट में उन्होंने एप्रन्स पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे और वो फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे उनको. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और एक जगह पे थोड़ा सा नैरो था रास्ता, तो प्रांजल के फादर ने अपनी कार स्लो कर ली और उन्होंने पहले ट्रैक्टर को पास हो जाने दिया. ट्रैक्टर वॉज फुल ऑफ, उसका जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रेलर लगा हुआ था, इट वॉज फुल ऑफ टी लीव्स. This is the second flush of or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. Seem to have done your homework before coming, Hanjul's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. So, Rajveer ने कहा this is second flush. ये second time है ना, कि मतलब sprouting period जो second sprouting period होता है वो वाला time है ना ये. So, it lasts from May to July and yields the best tea. ये मई से लेकर के जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी चाय की पत्ती जो होती है वो इसी टाइम पे आती है. So Pranjal's father said in surprise कि you seem to have done your homework. ऐसा लगता है तुम अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए हो. You know a lot. तो राजवीर admitted कि yes, Mr. Barua, मैंने काफी कुछ पढ़ा है, but I hope to learn much more. जब तक मैं यहाँ हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ. प्रांजल के फादर.